इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम इवान होता है। अब दोस्तों इसकी मोम की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है तो यह उनका हाथ पकड़कर उनकी साइड में बैठा होता है। थोड़ी देर बाद इसकी मोम की डेथ हो जाती है। क्योंकि इसकी फैमिली में सिर्फ इसकी मोम ही बची थी तो यह काफ़ी सैड हो जाता है। कुछ दिनों बाद यह वापस उस पब में जाता है जहाँ पर यह नौकरी करता था। वहाँ पर कुछ लोग इससे झगड़ने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर सिगरेट्स नहीं थी। अब दोस्तों यह इस मूड में नहीं होता कि यह सब झेल सके तो यह उनको बहुत मारता है और अधमरा कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बार का ओनर आता है और वह उससे कहता है, तुमने यह अच्छा नहीं किया, यह क्या तरीका है, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ और कल से तुम्हें नौकरी पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह घर चला जाता है और सो जाता है। लेकिन अगले दिन जैसे ही वह सुबह को उठता है तो वह अपने गेट पर देखता है कि पुलिस खड़ी है। अब दोस्तों यह पुलिस इसलिए आई थी क्योंकि इसने रात को जो बार में झगड़ा किया था उसकी वजह से यह इसे अरेस्ट करने आई थी। क्योंकि इवान किसी लफड़े में पड़ना नहीं चाहता था तो वह वहाँ से अपना पासपोर्ट और कुछ ज़रूरी सामान उठाकर एयरपोर्ट की तरफ निकलता है। वह इटली की फ़्लाइट में बैठकर इटली पहुँच जाता है। अब उसके दोस्त भी उसके साथ होते हैं जो कि काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। इवान भी उनके साथ एंजॉय करता है और हम देखते हैं जो इवान थोड़ी देर पहले सैड था अपनी मोम को लेकर, वह अब हंस रहा था और एंजॉय कर रहा था। लेकिन जब भी इवान को अपनी मोम की याद आती थी तो वह वापस से उदास हो जाता था। फिर सभी बाहर टहलने के लिए निकलते हैं जहाँ पर इवान को एक लड़की दिखती है जिसने रेड कलर के कपड़े पहन रखे थे। क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी उससे बात करने की तो वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद इवान को वह लड़की वापस मिलती है और अब वह मन बना लेता है कि वह उससे बात कर रहेगा। अब वह उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वह उसका नाम पूछता है जिस पर वह लड़की अपना नाम लुइस बताती है। फिर इवान उसका नंबर मांगता है जिस पर लुइस कहती है कि वह अभी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती। इवान उससे काफ़ी मिन्नतें करता है और कहता है, मुझे तुम पसंद हो, चलो वॉक पे चलें और साथ में लंच भी करेंगे। जिस पर वह लड़की मान जाती है। इवान काफ़ी खुश होता है क्योंकि आज से पहले उसे कोई लड़की पसंद नहीं आई थी और अब पहली बार वह किसी लड़की को डेट कर रहा था। वह दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन उनका वापस जाने का टाइम हो जाता है तो उसका दोस्त उसे उठाता है और सामान पैक करने के लिए कहता है। लेकिन इवान बहुत अनएक्सपेक्टेड जवाब देता है। वह कहता है कि वह यहीं रहेगा और यहीं जॉब ढूंढेगा। दोस्तों क्योंकि इवान को वह लड़की पसंद आ गई थी, फिर इवान सोचने लगता है कि उसके पास तो पैसे भी नहीं है तो वह कैसे रहेगा। वह वहाँ पर एक जॉब ढूंढता है जो कि फार्म हाउस की होती है। वह वहाँ पर काम करता है और वहीं रहता है। क्योंकि अब समय आ गया था लुइस से दोबारा मिलने का तो वह काफ़ी खुश होता है। इस बार लुइस उसे एक म्यूजियम में ले जाती है जहाँ पर वह उसे बताती है, यहाँ मैं काम करती हूँ, और वह उसे कुछ एंशिएंट बर्तन और स्टोन दिखाती है जिस पर पेंटिंग हो रही थी। इवान उससे पूछता है, क्या ये पेंटिंग तुमने की है? जिस पर वह कहती है, नहीं, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरी ढूंढी हुई हैं। तो इवान उसकी काफ़ी तारीफ करता है और दोनों फिर वापस घर चले जाते हैं। लेकिन जब वह सो रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि लुइस के चेहरे में कुछ हरकत हो रही है और चेहरा एक क्रिएचर के चेहरे में बदल रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि लुइस के अंदर कोई क्रिएचर है। लुइस वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। रास्ते में उसे एक बिल्ली मिलती है। वह उसे मार देती है और खा लेती है। अब दोस्तों यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि लुइस के अंदर वाकई में ही कोई क्रिएचर है जिसके बारे में उसने इवान को भी नहीं बताया था। अब रात को दोनों डिनर पर जाते हैं जहाँ पर इवान लुइस से कहता है, चलो मैं तुम्हारी एक पिक्चर लेता हूँ। जिस पर लुइस गुस्सा हो जाती है लेकिन इवान उसे मना लेता है। जब वह पिक्चर को देखता है तो सभी पिक्चर ब्लर आ रही थी। अब यह भी एक साइन था कि वह नॉर्मल इंसान नहीं थी। अब उनका डिनर तैयार हो जाता है लेकिन लुइस को कुछ अजीब होने लगता है तो वह वहाँ से उठकर चली जाती है। वह वैसे ही चलने लगती है जैसे उस रात चल रही थी। उसके पास एक आदमी आता है क्योंकि उसे लगता है कि यह तकलीफ में है, लेकिन लुइस उसे भी मार देती है। फिर हम लुइस का फेस देखते हैं जो कि काफ़ी डरावना और अजीब था। फिर सीन शिफ्ट हो जाते हैं सुबह की तरफ जहाँ पर लुइस अपनी लैब में होती है और वह एक आदमी को चेक कर रही होती है। लेकिन उसे कुछ अजीब सी महक आती है तो वह चेक करती है कि वह दोबारा से क्रिएचर में बदल रही है। वह उस आदमी के जाने के बाद वहाँ से घर चली जाती है और अपने 2 पेट खरगोश को मारकर खा जाती है। अब लुइस को जब भी लगता था कि वह क्रिएचर में बदलने वाली है तो वह अपने आप को एक इंजेक्शन लगाती थी और नॉर्मल हो जाती थी। फिर वह डिसाइड करती है कि वह कब तक इवान से यह सब कुछ छुपाएगी। वह उसे एक न एक दिन तो पता चल जाएगा, तो क्यों ना मैं ही उसे बता दूं और उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊं। वह इवान के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जिस पर इवान कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझसे दूर मत जाओ, अभी अभी तो हमें अच्छा बॉन्ड बनना शुरू हुआ है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। लुइस कहती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, जाओ यहाँ से। फिर इवान उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वह अपने फार्म हाउस पहुँचता है
जहाँ पर पुलिस आ जाती है क्योंकि इवान जो काम कर रहा था वह इलीगल था। वह वहाँ से भाग जाता है और सोचने लगता है क्यों ना मैं लुइस के घर चला जाऊँ। मैं उसके घर तब तक छुपा रहूँगा जब तक पुलिस मेरा पीछा नहीं छोड़ती। वह जैसे ही लुइस के घर पहुँच जाता है तो उसे लुइस तो कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन ज़मीन पर एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है। वह देखता है कि यह तो लुइस है, लेकिन यह ऐसे कैसे बन गई। अब दोस्तों क्योंकि लुइस वो इंजेक्शन नहीं उठा पा रही थी तो वह काफ़ी तड़प रही थी। कुछ देर बाद इवान को समझ आता है कि लुइस को उस इंजेक्शन की काफ़ी ज़रूरत है, तो वह इंजेक्शन उठाकर उसकी नेक पर लगा देता है और लुइस वापस से नॉर्मल होने लगती है। फिर इवान उससे पूछता है, तुमने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया? मैंने तुमसे कहा था ना तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। जिस पर लुइस उससे कहती है, मैंने तुम्हें यह सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा अगर तुम यह सब जानोगे तो भाग जाओगे। इवान उससे कहता है, तुम हो कौन, मुझे बताओ। फिर लुइस उसे सारी बातें बताने लगती है कि उसकी उम्र 2000 साल है और जो पेंटिंग और एंशिएंट चीज़ें तुमने देखी वो मेरी है, मैंने उन्हें ढूंढा नहीं है। हर 20 साल बाद स्प्रिंग के सीज़न में यह क्रिएचर मेरी सारी सेल को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से मैं वीक हो जाती हूँ। तभी तो मुझे उस इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में भी इसलिए नहीं आना चाहती थी क्योंकि मेरे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। इवान उससे कहता है, मुझे तो लगता है तुम्हारे अंदर कोई सुपर पावर है। जिस पर लुइस कहती है, नहीं, मुझे यह एक डिजीज़ है जो कि 2000 साल से है। मुझे यह डिजीज़ बचपन में ही हो गई थी, जिससे मैं क्रिएचर में बदल जाती हूँ। जब तक यह डिजीज़ मेरे शरीर से नहीं जाएगी ना तो मैं नॉर्मल इंसान बन सकती हूँ और ना ही कभी मर सकती हूँ। इसलिए मुझे वह इंजेक्शन बार बार लगाना पड़ता है। पता नहीं कब मैं ठीक हो जाऊँ और वापस से नॉर्मल इंसान बन जाऊँ। फिर लुइस उससे कहती है, अब तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो तो प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे, क्योंकि जब मैं क्रिएचर में बदल जाती हूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता होता कि मैं क्या खा रही हूँ और किसे नुकसान पहुँचा रही हूँ। जिस पर इवान उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे से दूर नहीं जा सकता। तुम्हारी तरह ही मेरा भी कोई नहीं है और मैं तुम्हारी तकलीफ अच्छे से समझ सकता हूँ। लुइस कहती है, मैं रिस्क नहीं ले सकती। मैं इसलिए प्यार में नहीं आना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता है अगर ऐसा हुआ तो यह इंजेक्शन मुझ पर असर नहीं करेगा और मैं वापस से नॉर्मल इंसान नहीं बनूंगी, क्योंकि यह क्रिएचर फीलिंग को ख़त्म कर देता है और अगर मेरे अंदर कोई फीलिंग आई तो यह इंजेक्शन असर करना बंद कर देगा। मैं इसे ठीक कर लूँगी तुमसे दूर रहकर। इवान, मैं अब इंसानी लाइफ जीकर मज़े करने लगी हूँ, बस मुझे दिक्कत है तो इस क्रिएचर से, जो कि मैं खुद ठीक कर लूँगी। इवान उससे कहता है, ठीक है, मैं चला जाऊँगा, क्यों ना हम आखिरी बार एक साथ समय बिताएं। फिर वह दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ पर लुइस का जन्म हुआ था। वह वहाँ पर बातें करने लगते हैं और एक साथ समय गुजारते हैं, क्योंकि अब काफ़ी समय गुजर जाता है। जिसके बाद सुबह होने लगती है। लुइस इवान से कहती है कि तुम्हें अब चले जाना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है मैं एक भयानक क्रिएचर में बदलने वाली हूँ। तो इवान उससे कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अब दोस्तों लुइस क्रिएचर में बदलने लगती है, लेकिन सडनली वह नॉर्मल हो जाती है। वापस से फील करती है कि अब वह एक इंसान में बदल चुकी है। अब दोस्तों आप इसे इवान का सच्चा प्यार कह लो या लुइस की फीलिंग जो कि इवान के साथ रहकर उसे आई थी, क्योंकि अब वह वापस से नॉर्मल हो जाती है तो दोनों खुशी खुशी अपनी लाइफ जीने लगते हैं और मूवी की हैप्पी एंडिंग यही हो जाती है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।